हनुमान जी बेनीवाल का बंगला, जहाँ से अभी वो नामांकन के लिए निकलेंगे। आज हनुमान जी बेनीवाल नामांकन रैली भरेंगे। लाडन विधायक मुकेश जी भाकर पधारे हैं। मुकेश जी भाकर बता रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल ऑफिस में अंदर हनुमान बनवाल हनुमान बनवाल बेनीवाल जी निवास स्थान। मुकेश भाकर जिंदाबाद, रामदास गौड़ जिंदाबाद, हनुमान बनवाल हनुमान बनवाल। अब आप लोग सब बात कर सकते हैं। जिंदाबाद अभी हनुमान जी बेनीवाल जी और जिला कांग्रेस
का एक दौर देश में चल रहा है। कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी जो 70 साल तक राज किया आजादी है, वो भी गठबंधन राजनीति का एक हिस्सा बनी। नई परिस्थिति बनी है, गठबंधन एक आवश्यक हो गया है। तो राजनीतिक परिस्थिति पूरे देश में है, उसके अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने जो चीज़ समझा कि वक्त ऐसा आ गया, अपन गठबंधन की राजनीति करें और सबके साथ लेकर चलें और बीजेपी का एक ऑल्टरनेटिव के रूप में जनता के सामने पेश हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए नागौर जिले के जो भी हमारे नए कार्यकर्ता हैं, वोटर्स, उनको भावनाओं के अंदर हमारे नेताओं ने ये निर्णय लिया है और ये निर्णय निश्चित रूप से कामयाब होगा और भारी बहुमत से कांग्रेस का या कैंडिडेट कांग्रेस का या इंडी का जो कैंडिडेट है बयानबाजी वो जीत के आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आरएलपी के किसी नेता ने खुलकर तो ये बात नहीं कही कि नागौर में आरएलपी कांग्रेस की मदद करेंगे, लेकिन जन भावनाओं से ये चीज़ महसूस जरूर होगी लोगों की और इसे फायदा भी हुआ विधानसभा चुनाव में। तो क्या मानते हो इतनी कनेक्टिविटी रहेगी क्या इस गठबंधन के बाद? वक्त की ज़रूरत है, तो जब वक्त की ज़रूरत रहती है तो सब कनेक्टिविटी में रहती है, सपोर्ट भी रहता है, तो क्या किस तरीके से ये गठबंधन हुआ है, थोड़ा मोटे तौर पर बताइए। गठबंधन नागौर जिले के जो हमारे वोटर हैं कांग्रेस के, आरएलपी के, उन सबकी एक सामूहिक इच्छा थी हम लोग गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़े और सबकी एक ये बड़ी इच्छा है कि हम लोग भाजपा को शिकस्त देनी है। उसी के तहत चाहे यहाँ पे जितने नेता बैठे हैं, चाहे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, चाहे हमारा वोटर है, उन सब ने मिलकर ये निर्णय लिया और उसी आशा अनुरूप उनकी जो इच्छा थी उसके अनुरूप ये गठबंधन हुआ है और इसके अंदर कोई शंका नहीं है कि कांग्रेस बड़े भारी मत से गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल भारी बहुमत से जीतेंगे और ये मार्जिन ऐतिहासिक मार्जिन होने वाला है। अभी तक जितनी जीतें हुई है नागौर की, वो सबसे बड़ी जीत इस बार होने वाली है। एक जिले में चर्चा या पुराने नेता जो भी है या जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनको ये बात पता है कि प्रारंभिक तौर पर ज्योति मिर्धा और आपके स्वर्गीय पिताजी के बीच राजनीतिक दूरियां बढ़ी थी। आपने खुद ने पोस्ट भी करी है कि मेरे पिताजी ने बेनीवाल के कंधे पर हाथ रखा, तो क्या वही सेम परिस्थिति अब लग रही है आपको? देखिए, एक परिस्थिति बनी उस वक्त और वो निरंतर जारी रही और उसी का नतीजा है कि ज्योति मिर्धा कांग्रेस में टिक नहीं पाई और मुझे लगता है कि वो बीजेपी में भी टिक नहीं पाएगी। उनका आचरण, उनका व्यवहार कुछ ऐसा है कि वो कहीं पे भी कार्यकर्ताओं को या जो लोग पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं उनको साथ लेके चलने की उनकी सोच या विचार नहीं रहता है। तो नतीजा आप आने वाले दिनों में देखेंगे, इस चुनाव के दौरान भी आपको दिखाई देगा कि भाजपा के लोग भी अपने आप को उनसे पीड़ित महसूस कर रहे हैं। मेरा बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, वो लगातार ये बोलते हैं कि ये कैंडिडेट हमारे ऊपर थोपा गया है। तो इसी के वजह से मैं आपको ये कारण दे रहा हूँ कि आने वाले ये जो चुनाव है इसमें भारी बहुमत से, रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी हनुमान जी बेनीवाल जीत के हैं। सर, ऐसी क्या राजनीतिक लड़ाई थी जो इतनी लंबी खिंच गई 2013-14 से शुरू हुई, जबकि कांग्रेस में थे सब लोग? हम लोग तमाम जो राजनीति करते हैं वो सिर्फ लोगों के लिए करते हैं, जनता की सेवा के लिए करते हैं। जो हमारी दूरियां बनी वो सिर्फ कामकाज को लेकर बनी। मेरे पिताजी लोगों का कामकाज करने में विश्वास रखते थे, इनकी कुछ इच्छा या काम करने की जो तरीका था वो इसके विपरीत था, उसी वजह से हमारी दूरियां बनी। और आप लोग देख भी सकते हैं, इनका कभी कांग्रेस की पृष्ठभूमि नहीं रही, सीधा ऊपर से आई, चुनाव लड़ लिया। आज भी भाजपा में गई है तो कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई विचारधारा नहीं। ये अलग तरह के लोग हैं, ये पूंजीपति लोग हैं, इनकी राजनीति से, लोगों की सेवा से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ एक पद पाने की लालसा है और वो लालसा इनकी कभी पूरी नहीं होगी। आपको ये नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल हावी हो जाएंगे कांग्रेस को? देखिए, हनुमान जी बेसिकली अगर आप ढंग से समझे तो कांग्रेस विचारधारा जैसे ही आदमी है। हमारी और उनकी अगर ठीक ठाक बैठती है पटरी तो हमारी जो मेंटल वाइब्स है, हमारे सोचने का तरीका वो एक जैसा है और वो हमारे साथ चलेंगे। और आपने अभी बोला विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ रहे और आने वाले वक्त में भी साथ रहेंगे। बहुत अच्छे से हम लोग नागौर का विकास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये आगे गठबंधन कंटिन्यू रहता है लंबे समय तक तो व्यक्तिगत लिहाज से हर एमएलए के हिसाब से देखें तो जिले में भी परसेप्शन यही जाता है कि कांग्रेस को फायदा होता है इन चीज़ों से।
जिले में अगर समीकरण चुनाव के दौरान भी बिगड़े तो देखिए, जो किसान की बात करता है, जो गरीब आदमी की बात करता है, वो लोग एक साथ रहते हैं तो एक साधारणतः एक सिंपल सी बात है कि हम सबको फायदा मिलेगा। और मुझे लगता है कि हम लोग मिलके काम करेंगे। हनुमान जी की मंशा जैसी है, गरीब आदमी को काम फायदा मिले, हमारी मंशा वही, तो हम मिलके काम करेंगे। किसान का फायदा होगा, गरीब आदमी का फायदा होगा, और उसके उद्धार के लिए हम लोग जो हो सकेगा वो सारे काम करेंगे। आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कल से मायरा भर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस गठबंधन के बारे में आपको पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि देश की चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम जब से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में किया, दो व्यक्ति जहाँ पर मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, लोगों को ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से धमका रहे हैं, तब से गठबंधन की आवश्यकता हुई है। और ये गठबंधन खाली एक राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में हुआ है। यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में और भी स्टेट्स के अंदर हुआ है। और ये गठबंधन कामयाब होगा। यहाँ पर जो गठबंधन हुआ है, शीर्ष नेताओं ने सोच समझ के किया है, यहाँ के लोकल लीडर्स ने सबने उसमें सहमति व्यक्त की है, और निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। न केवल नागौर बल्कि राजस्थान की बहुत सी सीटों के अंदर इसका प्रभाव पड़ेगा। सीकर में जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन हुआ है, उसका भी हमें फायदा मिलेगा। और जो 25 सीटें जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है वो अधूरा रहेगा। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीत जाएगी। अपने जिले में 2 सवाल बड़े चर्चा में इस गठबंधन के बाद। इसमें एक ये कि आपने कैसे सहमति दे दी, जबकि आपके खिलाफ तो आपके परिवार के खिलाफ बड़ी मोर्चेबंदी बेनीवाल ने करी थी, आपके भाई को जेल भी जाना पड़ा। वो परिस्थितियाँ लोग भूलते नहीं, लोगों को चीज़ें याद है। तो क्या हालात ऐसे बने कि आपने सहमति दी? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि हनुमान बेनीवाल जी और हम दोनों छात्र जीवन से राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट के रूप में और एक लीडर के रूप के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के रूप में, पहला एक किसान वर्ग का प्रेसिडेंट राजस्थान की यूनिवर्सिटी में बना। उसके बाद में 5% बोनस अंक मैंने जब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिलाए, उसके बाद के अंदर जो चुनाव है, फिर हनुमान बेनीवाल जी भी छात्र संघ अध्यक्ष होंगे। पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, सहमति नहीं हो सकती, कई प्रकार की बात होती है। हम घर में भी होते हैं, घर में भी कई प्रकार की बातचीत होती रहती है। लेकिन अभी ये प्रश्न ये नहीं है कि कौन किसकी लड़ाई है, किसने क्या किया। अभी देश की आवश्यकता को देखते हुए गठबंधन जो शीर्ष नेताओं ने कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि हम उसको कामयाब करें। वो सारी चीज़ों को छोड़ के हम उसको गठबंधन को कामयाब करने में लगे। एक बात की बड़ी दो चर्चा रही कि ये पहली बार ही हुआ या बहुत कम बार ये होता है कि सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत के गुट के दोनों ने ये सहमति जताई कि नागौर में ये गठबंधन होना चाहिए। और लोग बड़े आश्चर्यचकित है, जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी कि सभी ने सहमति दी। देखिए, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनसे बढ़कर पार्टी बहुत बड़ी है, देश बहुत बड़ा है। और किस तरीके से पार्टी को फ़ायदा मिले, किस तरीके से देश में जिस तरीके से माहौल आज संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और जिस तरीके का माहौल पूरे देश और राजस्थान में बना हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि गुट, आपसी मतभेद, आपसी दूरियां छोड़कर बड़ा हमारे लिए देश है, बड़ा हमारे लिए पार्टी है। तो देखते हुए ये फैसला लिया गया। और सभी नेताओं ने, चाहे अभी महेंद्र जी से आपने बात करी, चाहे उनके बीच दूरियां रही हो कभी भी, या हमारे बीच कभी भी ये रहा हो कि अलग अलग पार्टियों हम लड़े हो, जब आरएल के सामने भी लड़ी हो, कांग्रेस से हम सिंबल के सामने भी लड़े हो। लेकिन ये समय है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वापस शासन में आए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हम रोक सकें, और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो, उसको लेकर ये गठबंधन किया गया। और हम सब लोग नेताओं की सहमति से ये गठबंधन है। के लिए पायलट बने हो आप, क्या लगता है प्रोफेसर में ये जो गठजोड़ हुआ है ये कितना प्लस रह पाएगा, आपको क्या लगता है? ये जो देश की बात है, लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग रोकने की जो मुहिम है, वो हमारे व्यक्तिगत हितों से बड़ी है। और हम जिस वर्ग से आते हैं, जिस कौम से हम लोग आते हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोट है वो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है देश में। और अगर उस समय हम लोग हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ को बीच में लाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग फिर जननेता या पब्लिक के हितैषी नहीं हो सकते। इस वजह से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये जो फैसला किया है, निश्चित तौर पर हम सब लोगों ने इस पर सहमति जताई। और कल आपने सब लोगों को देखा कि हम सब लोग एकजुट होकर इस
चुनाव को लड़ रहे, निश्चित तौर पर आने वाली 19 तारीख को इंडिया गठबंधन पूरे देश भर में जीतेगा। कांग्रेस का चुनाव अच्छा था जाहिल का, अब क्या लगता है ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है नया, गिर गया एक आगे रख लो आप उसको, है ना, कहाँ गिरा एक बार। प्रत्याशी दोनों बार उन्होंने उतारे, आपको क्या लगता है कि भविष्य सुधरेगा सपने तो उनका? निश्चित तौर पर जो ये गठबंधन हुआ इसमें नागौर में राजस्थान के अंदर इसका, हिंदुस्तान के अंदर वास्तव में इसका प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक जाहिल की बात है तो जाहिल में निश्चित तौर पर इसका बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। जहाँ तक मेरी हार जीत की जो बात थी, ठीक है, मैं प्रयास हम लोगों ने सबने किया, सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन इस गठबंधन से निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलेगा। भविष्य की राजनीति थोड़ी सुदृढ़ होती है जी। अपने कांग्रेस कार्यालय में आ रहे हैं, उनका तालियों से भारी स्वागत किया जाए। सभी थोड़ा रास्ता दे। कांग्रेस कार्यालय में हनुमान जी का पधारने पर बहुत भारी स्वागत करते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी के आरएलपी के संयुक्त तत्वाधान में हनुमान जी बेनीवाल अपने नामांकन करेंगे और यहाँ जो पधारे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं जाकिर हुसैन जी जिला अध्यक्ष जी, और महेंद्र जी चौधरी माला सेना के स्वागत करेंगे, और हरेंद्र जी मीणा स्वागत करेंगे, चेतन जी स्वागत करेंगे, मुकेश जी भाकर स्वागत करेंगे, रामनिवास जी गावड़िया स्वागत करेंगे, मंजू मेघवाल स्वागत करेंगे, रामचंद्र जी जारोड़ा, बिंदु जी चौधरी, कांग्रेस कार्यालय में आए हो, शायद हमारे देखते हुए तो जिंदगी में आप पहली बार कांग्रेस कार्यालय में पहुंचो, क्या कहना चाहोगे? जैसे मेरे पिताजी कांग्रेस में थे और पहले विधायक 1977 में कांग्रेस पार्टी के बने थे। अब गठबंधन के बाद कांग्रेस कार्यालय के अंदर में आया हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मकराना के विधायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जाकिर जैसाउद साहब का, हरेंद्र मिर्जा जी जो नागौर के हमारे विधायक वरिष्ठ नेता हैं, चेतन डूडी जी, छोटे भाई मुकेश भाकर जी लाडनू से, रामनिवास जी गावड़िया परमेश्वर से, मंजू जी मेघवाल जाहिल से पूर्व विधायक, बिंदु चौधरी जी हमारी प्रमुख साहिबा, रामचंद्र जी जारोड़ा पूर्व विधायक, और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण जिन्होंने इस बार ये प्रयास किया कि अलायंस किया जाए आरएलपी के साथ और मोदी और अमित शाह को सबक सिखाएं, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। हमेशा नागौर देश की राजनीति की धुरी रहा है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है नागौर को टारगेट करके और जिस तरह लोगों की ज़बरदस्त ज्वाइनिंग कांग्रेस छोड़ा के बीजेपी के अंदर करवाई और
जिस तरह का माहौल इन्होंने बनाया, इन सब की इच्छा थी कि हम मिलकर लड़ाई लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को हम शिकस्त दें। मैं तमाम नेताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, प्रदेश के नेताओं का और देश के नेताओं का, कि इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को हिस्सा बनाया। और मैं इन तमाम नेताओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी आपको जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी मैं खड़ा मिलूँगा, अपन सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे जिले के अंदर। और 5 साल हम इस प्रदेश की निकम्मी नकारा सरकार जो बनी है, जिस तरह के मुख्यमंत्री के बयान आप देखिए रोज़, जिस तरह की हालत प्रदेश के अंदर बने, पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार है या नहीं है। और दिल्ली की सरकार ने जिस तरह लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जिस तरह अरबों खरबों का चंदा इकट्ठा किया, ईडी सीबीआई से डरा के जिस तरह की वसूली उन्होंने देश के अंदर की, कोई भी बोलता है उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये आपके ये झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर डाल दिया गया, किसान सड़कों पे। और मैंने पिछली बार लोग ये भी सवाल करेंगे कि आप तो एनडीए गठबंधन में थे। मैं एनडीए गठबंधन में मेरी शर्तों के साथ था, और जैसे ही तीनों कृषि बिल आए मैंने एनडीए को ठोकर मारी और किसानों के साथ उत्तरी भारत का एक किसान का बेटा 70 दिन सड़क पर बैठा रहा। और सेना को जब ठेके पे दिया उसका भी विरोध पुरजोर तरीके से किया, बढ़ती महंगाई से लेके जब पहलवान बेटियां तकलीफ में थी तो एकमात्र नागौर का शासन वहाँ जाके लड़ाई लड़ रहा था। मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ इस बार हम मिलकर सड़कों पर लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर हमारे सारे ही भाई लड़ाई लड़ेंगे। और लोकसभा के अंदर भी जिस तरह पिछले 4 साल गठबंधन पहले टूट गया था, 4 साल में राजस्थान के जितने भी लंबित मुद्दे थे 24 बीजेपी के सांसद थे, 1 सांसद आरपीआई पार्टी का जो एनडीए गठबंधन से अलग हो गया था, वो हमेशा राजस्थान के हितों की पैरोकारी करते। ईआरसीपी का मामला हो, चाहे सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की बात हो, और ये हमारे जल समझौते और जो पंजाब हरियाणा से हमारा पानी बार बार कम कर दिया जाता था, उन तमाम मामलों की अगर पैरोकारी करता आपको 25 में तो कोई नज़र आता था तो एक नागौर का सांसद जाता। मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूँ, समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद भी ज्ञापित करूँगा कि जिस दिन अलायंस हुआ, अलायंस कराने में तो इनकी भूमिका थी। अलायंस होने के बाद 15 मिनट के अंदर जयपुर में सारे लोग एक हो गए और कई लोगों से बात नहीं हुई, फिर भी अपने आप उन्होंने सपोर्ट किया। फिर सब लोगों से बैठ के तमाम बात भी हुई। और कल जब हमने एंटर किया नागौर की सीमा के अंदर, एक जलजला नागौर के अंदर आया और उसको ऐसा जलजला आया कि यहाँ मंच पर जब मुख्यमंत्री और दूसरे लोग बैठे थे वो भाषण देते देते अपना ट्रैक ही चूक गए। भाषण को देना था नामांकन का और चल पड़े दूसरी दिशा के अंदर। ये जलजला ये साबित करा कि नागौर की जीत जो इंडिया गठबंधन के अलायंस की हमारी जीत है वो ऐतिहासिक होगी। सारे रिकॉर्ड तोड़ने की जवान तैयार है, कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम तैयार है। और आरएलपी और कांग्रेस अगर नागौर में हिल जाती है और वोट का परसेंटेज अगर देखोगे तो 100 में से 78 पे पहुँच जाता परसेंटेज, तो मेरे हिसाब से तो ठीक रहेगा। 3 बार भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है यहाँ से हार के गई है। एक बार 14 के अंदर जब मैं लड़ा, जब वो हारी, पिछली बार सामने हारी, और अब विधानसभा के अंदर हरिंदर जी ने भारी वोटों चुनाव हराया था, हैट्रिक उसकी पूरी हो गई। और चौथी बार फिर सामने, तो मेरे हिसाब से सारी जो टीम यहाँ दिख रही है, जो जोश दिख रहा है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हम यहाँ से हमारा अलायंस इंडिया गठबंधन का अलायंस चुनाव जीतेगा। और ये सारे नेता भी जो है मेरे ये भी चाहते हैं कि हनुमान जी को जल्दी से दिल्ली भेज दो, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करो, उनकी भी इच्छा पूरी रहती है दिल्ली जाएँ और हमने आराम से। तो आप निश्चित रहें, मैं आपके साथ। अपने ज़िले में अभी आपने कहा कि सबक सिखाने वाली बात, तो दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप सबक सिखा देंगे, तो ये सबक सिखाने वाली पॉलिटिक्स ही चलेगी या इससे भी ऊपर कोई बातें होगी ज़िले के लिए? देखिए, हमने तो ज़िले के विकास के लिए आपको पता प्रयास किया कि ज़िले में अभी जो रोडें चारों तरफ आप बन रही है, ये आप सारी बातें देख रहे हैं। जब ये वर्तमान अभी उम्मीदवार है, जब एमपी थी, अपना बजट खर्च करना भूल गई, 5 करोड़ रुपये शेष रहे तो मैंने अकाउंट बंद करा के बाद में खर्च किए थे। एक दिन लोकसभा के अंदर जिले की बात नहीं करी। एम्स की डायरेक्टर थी, एक व्यक्ति का इलाज देश के अंदर नहीं कराया, एक व्यक्ति जिसकी पर्ची पर इलाज हो, वो तो देखा आपने 9 से 14, उनको भी देखा है, हमें भी देखा है। 19 से लेके और 24 तक का जो कार्यकाल आप देख लें कि नागौर जिले के अंदर केंद्र की कौन कौन सी योजनाएं, जैसे सड़क हो, रेल हो, इस केंद्रीय विद्यालयों की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, प्रयास किया। और प्रयास का ही परिणाम है कि आज चारों तरफ आप देख रहे हैं, जिले में चारों तरफ केंद्र का भी पैसा लग रहा है और स्टेट में हम लोगों ने प्रयास किया, सबने मिलकर प्रयास किया। आज नागौर विकास के पथ पर अग्रसर है, सड़कें भी बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज रिकॉर्ड तोड़ नागौर जिले के अंदर बने। ये सब हमने मिलकर प्रयास किया, इसी का परिणाम है। और ये जो बात कह रहे हैं, इनका काम बात करना, इनकी कोई मजबूरियाँ होगी जिसकी वजह से ये बीजेपी के अंदर चले गए। आप जानते हैं अभी जिस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, हर व्यक्ति
मजबूत नहीं होता। जो डरता है वो भाग जाता है, वो वीर होता है वो लड़ता है। हम तो सब वीर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देख लीजिए ना। विकास भी करेंगे और सबक सिखाने वाली बात नहीं है। सबक तो नागौर की जनता सिखाएगी कि किसको सबक सिखाना है और किसको चुन के भेजना, ये नागौर की जनता तय करेगी। पहले भी तय किया था, आगे भी तय कर देंगे। एक सवाल, सभी लोग जो जितने भी आपके समर्थक या कांग्रेस के हैं, बड़ी रुचि है उनमें कि आपने सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को एक साथ कैसे मना लिया? ये देखो सभी एक साथ ही बैठे, सारे मान के ये कैसे कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ? हालातों के कारण हुआ है? कांग्रेस पार्टी भी देश के अंदर ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराए, इसलिए इंडिया अलायंस बना देश के अंदर। इंडिया अलायंस में कई स्टेट पार्टियां, कई राष्ट्रीय पार्टियां सम्मिलित कि जो एनडीए बना, भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव नहीं लड़ रही है। एनडीए के नाम से बीजेपी सत्ता के अंदर आई थी, खुद बीजेपी सत्ता में नहीं है अभी तक। एनडीए का जो हिस्सा थे, धीरे धीरे उन दलों को उन्होंने धकेल के बाहर निकाल दिया, कि मान्यता खराब खत्म कर दी, कुचला उन छोटी पार्टियों को। और कांग्रेस की इच्छा ये थी, कांग्रेस सबसे बड़ा दल के रूप में उनकी इच्छा थी इस बार हम भी इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ें और सब मिलके उस एनडीए का मुकाबला करें। तो पार्टी ये चाह रही थी कि नागौर में भी फ़ायदा हो आरएलपी कांग्रेस अलायंस का, और 15 से 20 सीट राजस्थान में और जहाँ आरएलपी का मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ जुड़ेगा। और अपना आप जैसे अलायंस हुआ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जितनी भी टीम है वो कांग्रेस के साथ जुड़ गई, और कांग्रेस की टीम में पूरी नागौर के अंदर आरएलपी और हमारा जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस उसके साथ जुड़ गई। तो गठबंधन एनडीए को शिकस्त देने के लिए पूरे देश के अंदर वही तो लास्ट अलायंस जो था वो अभी आपके सीकर में भी सीट छोड़ी और कई जगह। अभी आप बता सचिन पायलट, अशोक गहलोत, लोटासरा, ये इनमें से कोई लीडर प्रचार करने आएंगे क्या अपने जिले में? सारे आएंगे देश प्रदेश के, ये सारे लीडर देखिए, ये लीडर सारे यहाँ बैठे ना, ये जाकिर साहब का काम है, किसको बुलाना है किसको, क्योंकि चुनाव जो हैंडल करेंगे ये कांग्रेस पार्टी की तरफ जाकिर साहब करेंगे। और मुझे किसी की आवश्यकता होगी तो मेरे यहाँ आरएलपी में तो स्टार प्रचार ये तो ट्रबल शूटर बन गई बाकी ये तय करेंगे किसको लाना, जहाँ समय समय पे सारे नेताओं को उपयोग हम लेंगे, यहाँ पे बुलाएंगे सब। ये तो बहुत भारी पड़ गई इस बार। हमेशा ही पार्टी। सर आप कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में आपकी कुछ शर्तें थी, तो इंडिया गठबंधन में कोई शर्तें रखी? अभी कोई शर्त नहीं, अभी एक ही शर्त है कि मोदी और अमित शाह का घमंड तोड़ना है, ये शर्त है, वो मिलके तोड़ेंगे। सर 14 और 24 वाला चुनाव थोड़ा समान लग रहा है, तब रूपाराम जी डूडी ने मोर्चा खोला था, अब इस बार बेटे ने खोला, उनके बेटे ने खोला। ये तो हमेशा खोल के ही बैठे, बंद कब किया इनका ये तमाम जो हम बैठे हैं सारे देखिए। अब आप सबसे बड़ी बात अब्दुल जिले में देखिए, यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स के महेंद्र जी हो गए, मैं हो गया, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, रामचंद्र जारोड़ा हमारे से आगे थे, हरिंदर जी भी हम सब के सीनियर, बिंदु जी, तो मंजू जी सारे देखिए यूथ जनरेशन मोर्चा संभाल गए। और कल जिले के अंदर यही मैसेज यही था कि हम सब आपको एक साथ देख के खुश है पूरा जिला, क्योंकि नौजवान कहीं न कहीं कोई आरएलपी को सपोर्ट करता था, कोई कांग्रेस की वो नेता, उनको लगा कि अब एक साथ ही सपोर्ट करते थे। अब बीजेपी की तरफ झांक के भी नहीं देखा कोई राजस्थान में, जवान देखेगा भी नहीं कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन है। सारे इसी अलायंस के साथ मदद करेंगे। दलित, मुस्लिम और किसान और सर्व समाज इस बार भारी वोटों से इस अलायंस को जिताएगा। कल रिचपाल मिर्जा ने एक बयान दिया था आपको लेकर मंच पे, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लगातार थेरेपी उससे करने से अभी आप कोविड के बाद देखिए कैसे स्थिति खराब हुई। वो चाहे जो बातें करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको कोई कुछ किया तो पॉपुलर हो जाए। आजकल उनके वीडियो में देख रहा था, अभी दुर्भाग्य है कि इस उम्र में व्यक्ति किस तरह की बात कर रहा है, उनके बारे में कहना नहीं चाहता, क्योंकि किस तरह वो ज़बरदस्ती भाजपा के अंदर गए, जब उनको ले नहीं थी पार्टी, क्योंकि ज़्यादा गाली गलौज करते हैं। ये भी तय बाबा इस व्यक्ति को नहीं लिया जाए, वो हाथ जोड़ कर ज़बरदस्ती, लिस्ट में नाम नहीं था फिर भी घुसे थे उस पार्टी के अंदर। उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी बात मंच में भी कहेंगे, कोई कह देगा आप आ जाएगी दोबारा। ठीक है, ओके। भैया
कांग्रेस कमेटी से पर्चा फार्म भराने जा रहे हैं। आ रही है। गाड़ी भी आ जाओगे। मानजी बेनीवाल पर्चा नामांकन भरने के लिए कांग्रेस कार्यालय से निकल चुके हैं। पर्चा नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं मानजी बेनीवाल। चलो मोड़ लो बोटो नामांकन के लिए सभी निकल चुके हैं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। मानजी बेनीवाल नामांकन पर्चा दाखिल करने गए हुए हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 के नाम निर्देशन भरने का अंतिम समय 3 बजे है। आज नामांकन प्रस्तुत करने का अंतिम दिवस है। मात्र 22 मिनट से जो कोई प्रत्याशी अभ्यर्थी नाम निर्देशन भरना चाहता है वो 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन दाखिल किया। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूरी टीम, और अब हम सभा स्थल पर जा रहे हैं जहाँ हमारी बड़ी सभा चल रही है। और मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है नागौर का, ये पूंजीपति ताकतें इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा बीजेपी ने इकट्ठा किया देश के अंदर, जिस तरह दूसरी पार्टियों को ख़त्म करने का, छोटी पार्टियों को ख़त्म करने का, कुचलने का प्रयास किया, उस बनाम नागौर के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई। ये नागौर के लोग तय करेंगे कि कौन राजनीति में जिंदा रहेगा और कौन घर बैठेगा। ये नागौर के लोग तय करेंगे। अमित शाह और मोदी को सीधा संदेश जाएगा कि यहाँ अमित शाह और मोदी की जो झूठे ये जुमले यहाँ नागौर के अंदर नहीं चलने वाले। ये नागौर की धरती है, वीरों की धरती है, लोक देवताओं की धरती है। और हमेशा नागौर के लोगों ने उसी का साथ दिया जो सड़कों में संघर्ष करता हुआ है, उनकी आवाज़ उठाता हुआ मिला। यहाँ उन लोगों को कोई जगह नहीं मिलेगी जिनका मोबाइल नंबर एक नहीं, घर एक नहीं, जिनका पता नहीं, अता नहीं, और जो 3-3, 4-4 बार लगातार हार चुके लोग हरा के थक गए। इसलिए इस बार मुझे लग रहा है इतने वोटर को हरा देंगे कि वहाँ पे नागौर की तरफ मुड़ के भी नहीं देंगे। ऐसा नागौर के लोगों ने मानस बनाया है। कांग्रेस पार्टी और आरडीपी की पूरी टीम कल जिस तरह जुटी, सारे वरिष्ठ नेता हमारे हरिंदर जी से लेकर महेंद्र जी खड़ा है उनके सामने, जाकिर साहब खड़ा है, भाई मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, चेतन डूडी जी, मंजू मेघवाल जी और रामचंद्र जारोड़ा, बिंदु जी, तमाम जो टीम है हमारी कांग्रेस पार्टी और आरडीपी की, वो मजबूती के साथ जैसे ही अलायंस हुआ, अलायंस कराने में लोगों को सबकी महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने तय किया कि अलायंस के साथ हम जाएंगे मैदान के अंदर और मोदी और अमित शाह को सबक सिखाएंगे। ये अलायंस के अंदर इन सबका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आरएलपी और कांग्रेस का संयुक्त जो आपका उम्मीदवार है, क्या विजन है हनुमान बेनीवाल का? विजन मेरा हमेशा यही रहा है कि किसान की कर्ज माफ़ी, जवानों को रोजगार, भ्रष्टाचार का खात्मा, सम्मान स्वाभिमान आम आदमी का, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सम्मान मिले। ये मेरा विजन हमेशा चला है। विकसित राजस्थान, विकसित नागौर प्रयास भी किया। पिछले 5 साल के अंदर आप देखोगे सारा था स्टेट गवर्नमेंट या देश की सरकार ने जो पैसा दिया था केंद्र का दायरा राजस्थान का, उसमें 5 साल का अगर देखोगे तो आप पिछले 30 साल के अंतर आपको निकल जाएगा कि 5 साल में इतना पैसा नागौर में खर्च हुआ। चारों तरफ
सड़कें बड़ी, नागौर शहर के अंदर ही आप देख लो कि दिल्ली का पैसा नागौर शहर के अंदर चारों तरफ खर्च हो रहा है। स्मार्ट सिटी की तरफ में नागौर को बना रहे, कितने फ्लाई ओवर, कितने आपके अंडर ब्रिज, कितने ओवर ब्रिज, कितने रेलवे के जो काम है, हर मेडिकल कॉलेज लेके तमाम काम कराने का प्रयास किया। और विधायकों ने भी यह कोर कसर नहीं छोड़ी, हम सब ने मिलकर स्टेट गवर्नमेंट का पैसा भी हम लाए और दिल्ली का पैसा भी नागौर के अंदर खर्च हुआ। नागौर अब विकास की गति पे अग्रसर है और बहुत आगे जाने वाला शिक्षा के क्षेत्र में। आप और ज्योति मिर्जा लगातार तीसरी बार आमने सामने हैं। ज्योति मिर्जा से जब ये सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभा आम चुनाव 2024 में नागौर संसदीय क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन भरने के लिए आज 27 मार्च अंतिम तारीख है। इस अंतिम तारीख पर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। रिटर्निंग अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय के आसपास जो कोई व्यक्ति अपना नॉमिनेशन भरना चाहता है वो 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में आकर अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। 3 बजे बाद नॉमिनेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप कुछ आप क्या करें? आप और ज्योति मिर्जा तीसरी बार आमने सामने हैं। यही सवाल जब ज्योति मिर्जा से पूछा गया तो उन्होंने कहा काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, आपके बारे में कहा। उन्होंने सही कहा था क्योंकि काट के अंडी वो खुद है और पहले एक बार चढ़ चुकी थी, इसलिए 3 बार जनता ने हरा दिया, मुझे बार बार नहीं चढ़ी। मैं तो बार बार जीत रहा हूँ ना, 4 बार MLA बन गया, 1 बार MP बन गया। आप देख रहे हैं लगातार जीतते ही जा रहे हैं। तो खुद के लिए सवाल उनको, वो खुद के लिए सवाल कर बैठे, वो मेरे लिए नहीं, उनका खुद का सवाल है। सर, ये केंद्रीय एजेंसियों की बात होती है। कल मन से साफ साफ कहा गया कि 1000 करोड़ रुपए हनुमान बेनीवाल के पास है, उनसे चाहे तो निकलवा भी सकते हैं CM। ये किसी जिम्मेदार आदमी ने कहा क्या? कौन? पूर्व विधायक है ना, तो है ही नहीं, उसकी मानसिक स्थिति खराब है, उसके घर वाले उससे परेशान है। कोई जिम्मेदार व्यक्ति कहे तो मैं उसका जवाब दूँगा। हम उसका सभा स्थल की ओर ने नामांकन पर्चा भर दिया है। अभी सभा स्थल की ओर रवाना कूच हो रहा है। आया हो और अपने जगह दिल्ली से हो, मोदी जी की आंख था जी आंख है। हिमाचल से आज ही मौके पर बोलना आवाज नेता लोग बोली और अपने भाई लोगों को सही है और काश्तकार जगह है पूरे राजस्थान में। जितना भी किसान, मजदूर, जितना भी छोटा व्यापारी और हर जगह मन में है। मैं वो लोग टीवी देख रही, छोड़ दी टीवी देख रही, डिजिटल को आए बाको और ये वसील यान को बुलाने है। और मान जी मैं तो नागौर में तो यान को तो हम लोग गए थी, जगह की कोई बात अलग है। आज ही मौके पर आपने मैं तो ही कहूँ कि एक तो बहुत बड़े जगदी और एक बहुत बड़े झटका सोना बोलने को जान रहा हूँ जो मीडिया तो मीडिया और मीडिया बड़ो खतरनाक है। थोड़ा सा बोल रहे हैं वायरल हुआ, वायरल बहुत बात है। काको बाबो भाई दादो जिया थिया हुए अपनी मंजिल पार करनी है और इस मंजिल में नागौर खेल हुई नागौर को नाम है। हिंदुस्तान में मैं को पंचायत राज का उद्घाटन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 में। पंचायत राज को नागौर में हुआ, हर चीज नागौर में है और तेजस्वी महाराज के नाम एक लोकसभा में तेजो पूर्ण नाम है। आज बात के मैं हमारी बात समाप्त करूं। राम राम ठाकुर। भाव कहती है राजस्थान की ये धरा, स्वागत करके आपका हम निभा रहे हैं। ये परंपरा अपन सब लोगों की एक परंपरा रही है कि अपन मेहमान लोगों का
साफा पहना करके शॉल उड़ा करके उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। मेरा हनुमान जी बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आप सुप्रीमो है और नागौर से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आप अपना नामांकन दाखिला करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि आप आए और सारे मेहमान लोगों का साफा पहना करके शॉल उड़ा करके उनका स्वागत और सम्मान करें। हनुमान जी भाई साहब से निवेदन रहेगा कि आप सबसे पहले नागौर से विधायक एक बहुत मजबूत आवाज हरेंद्र जी मिर्दा को साफा पहना करके शॉल उड़ा करके उनका स्वागत और सम्मान करें। आप उनका स्वागत साफा पहना करके उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और सम्मान करें। इसके बाद में हनुमान जी बेनीवाल से निवेदन रहेगा नावा से पूर्व विधायक महेंद्र जी चौधरी का आप साफा पहना करके उनका स्वागत और सम्मान करें। मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और सम्मान करें। मकराना से कांग्रेस विधायक जाकिर जी हुसैन को आप साफा पहना करके उनका स्वागत और सम्मान करें। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष नागौर से कांग्रेस विधायक मकराना से विधायक जाकिर जी हुसैन को साफा पहना करके उनका स्वागत और सम्मान करते हुए उसके बाद में मेरा निवेदन रहेगा लाडू से कांग्रेस विधायक मुकेश जी भाकर को आप साफा पहना करके उनका स्वागत और सम्मान करते हुए परबतसर से कांग्रेस विधायक रामनिवास जी गावड़िया का साफा पहना करके आप स्वागत और सम्मान करें। कांग्रेस के बहुत मजबूत सिपाही के रूप में काम करने वाले चेतन जी डूडी को साफा पहना करके आप उनका स्वागत और सम्मान करें। मंजू जी मेघवाल को शॉल उड़ा करके आप उनका स्वागत और सम्मान करें। बिंदु जी चौधरी को आप शॉल उड़ा करके उनका स्वागत और सम्मान करें। मेहता के पूर्व विधायक रामचंद्र जी जारोडा को आप साफा पहना करके उनका स्वागत और सम्मान करें। मकराना के पूर्व विधायक बिरडाराम जी को साफा पहना करके उनका स्वागत करें और सम्मान करें। बिरडाराम जी चौधरी। मेहता के पूर्व विधायक इंदिरा जी बाबरी को शॉल उड़ा करके उनका स्वागत और सम्मान करें। सलावत खान साहब का साफा पहना करके उनका स्वागत और सम्मान करें। पूर्व मंत्री राज्य सरकार। मनीष जी मिर्दा का साफा पहना करके स्वागत और सम्मान। पहना करके स्वागत और सम्मान करें। नागौर के जो लोग मूल लोग थे वो आज भी संघर्ष करने वाले लोगों का साथ देते हैं। इसका सबसे बड़ा गवाही आपके सामने है। पूरे नागौर की तरफ से आप एक बार दोनों हाथ खड़ा करके तालियां बजा करके उनका स्वागत और सम्मान करें। थैंक यू। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन जैसा विधायक आप आए। जैसा राम जी को साफा पहना करके उनका स्वागत और सम्मान। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और सम्मान।
भारतीय संस्कृति की आन बान और शान का प्रतीक साफा पहना करके उनका स्वागत और मान सम्मान हनुमान जी बेनीवाल करते हुए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत और सम्मान करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सीताराम जी नायक। आदमी है जो आपकी मेहनत हो और आप लोगों के सहयोग हो ही ऊंचाई तक पहुंची हो। आज एक पार्टी बनाना बहुत बड़ा काम है, पर पार्टी बनाई और पार्टी में चलानो और आज ये मुकाम तक पूर्ण और आपा सबकी बात बड़े लोकसभा में रखनी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो पहलवान बच्चा हो, आपा की मैं कि सबकी बात मजबूती में रखी और एहसास करायो कि वो नागौर को आदमी है, मजबूत आदमी है और वो सब हुई आप लोगों के सहयोग। अब हम ना कह रहे कि साहब मैं तो पार्टी युवा से छोड़ी कैपटी ने माँ की इज्जत को नहीं, मैं क्यों मैं कि अपने जिला में मैं हाजी के मैं की चाल की मैं निकालता जगह निकाल देता, मैं राखता जगह में राख लेता, मैं गया है इंडिया सीडा के चक्कर में और की था। अब कह रहे साहब माँ के तो जीप पर सरस्वती बोले, मैं तो नहीं क्या भाई अगर एम कहीं सरस्वती बोले तो नहीं बोलनी चौकी रहे अत्ता उंगला बोले कि हमारे ख्याल में कोई बहन बेटिया करने बेटी में तो आप सुन नहीं सका, तो एम की सरस्वती आपने बिठानी को नहीं। नागौर जिलो इनको जिलो है जो हमेशा इतिहास बढ़ाई और हमेशा बीबीसी बुलाई है। नागौर लोग डरे, नागौर अधिकारी आवे जगह डरे कि नागौर चालू है, बड़ी मुश्किल काम हो और नागौर बाहर का लोग भी डरे कि नागौर को ना भाई नागौर का अधिकारी ठाकुर। तो आपने निवेदन करा हाथ जोड़ कि नागौर आपके बीबीसी बुलानी है, इतिहास रचाना है ताकि हिंदुस्तान याद रखे कि नागौर की एक जिला है। आप लोग पधारिया, धन्यवाद। जय मेघवाल के लिए बजाए हैं। राम राम साहब, आदरणीय सम्मानीय आज के इस भारत भर में नॉमिनेशन के इस कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में विराजमान सम्मानीय बड़े भाई के रूप में विराजमान हनुमान जी बेनीवाल साहब, महेंद्र जी भाई साहब, जाकिर जी भाई साहब, चेतन जी भाई साहब, मुकेश भाई साहब, रामनिया जी भाई साहब, बिंदु जी, रामचंद्र जी, पूर्व विधायक विद्याराम जी, सम्मानीय सबसे वरिष्ठ हम सम्मानीय आदरणीय पूर्व मंत्री जी और वर्तमान विधायक सम्मानीय हरेंद्र जी मेड़ता, सम्मानीय सारे मंचासी अतिथिगण और मेड़ता के पूर्व विधायक, सभी प्रधान साहिबान, पूर्व प्रधान साहिबान, सभी मंच पर आसी सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि गण, सभी सम्मानीय अतिथिगण और हम सभी को इस मंच बिठाने के लायक बनाने वाले सम्मान जो बैठे हैं इस धरती पर, आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पता है हम सभी लोगों से ज़्यादा सुनने की बजाय आप हनुमान जी को सुनना पसंद करेंगे, इसलिए आपको समय नहीं लेते हुए मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको परिचित के मोहताज नहीं हैं, कौन है, क्या है और कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, ये सब लोग जब बैठे हैं आप सभी को भली बात परिचित है। मैं जावेद भाई की बात पर जरूर इसे एक बार गौर करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आरएलपी का को जोश और कांग्रेस का होश, उन दोनों को मिलाकर आप 19 तारीख का दिन याद रखना। देखिए भाइयों, युवा साथियों, जो जज्बा है आपका, जो चला है चलता आएगा, ये आपको 19 तारीख को दिखाना है क्योंकि वही सबसे बड़ी
ताकत आपके समझ में आएगी जब आप उस दिन पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देंगे और वोट देकर हनुमान जी को आप लोकसभा में भेजेंगे। वो सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि शादियों का दौर भी रहेगा, काम भी बहुत रहेगा। इसलिए वो तारीख आपको याद रखनी, 19 तारीख का दिन। और उस दिन हर व्यक्ति को जिसका वोट लगता है उसको घर से ले जाकर आपको दिलाना है। और एक बड़ी बात है नरेंद्र जी भाई साहब, मैं जब सुनती हूँ तो ये बात बड़ी खुशी और बहुत अच्छी लगी जब चर्चा सुनती हूँ तो बोले दूसरा कार्यकर्ता दे या न दे, हनुमान जी का कार्यकर्ता चाहे कहीं भी हो पोलिंग बूथ पर वोट पहुँचता ही पहुँचता है। भाइयों, हमें आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, जो ये हाथ का और आरएलपी का दोनों का जो आपके हाथ में ये जो लगा रखा रेखा है, इसको पकड़ लिया है, इसको मजबूती से रखना है और आगे 19 तारीख का दिन याद रखकर आपको जिताना है। राम जी मिर्जा के पोते और पूर्व में सांसद भानु प्रकाश जी के बेटे मनीष जी मिर्जा को मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनका स्वागत और सम्मान करें। मनीष जी आप आए और संक्षिप्त में अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। मनीष जी मिर्जा। राम राम साहब, बोले छत्तीस कौम का आराध्य देवी देवताओं की। पहली बार मंच पर चढ़िया कोई न भूल जाता तो फिर अब आरी मारना पाड़ना शुरू कर देता। इमारते अब आगो भाइयों लारू छूटिया भरी पहली लंबा लंबा नाम ले कोनी। सम्मानित मंच अटे पधारियोड़ा सभी बूढ़ा बडेरा, सभी माताओं बहनों और भाइयों और दोस्तों, 2 दिन पहला मैं हनुमान जी के समर्थन में एक पोस्ट लिख दी। 1 मिनट हो उतार तो हेलमेट में विचार 20 मिनट। हनुमान जी के पक्ष में पोस्ट लिख दी। एक दिन परसों रात का 12 बजे फोन आया, रात फोन कर भाइयों के थे मिलते ही हो और कांग्रेस में ही हो, आते सीढ़ियां ईडिया आई को नहीं गए था के। और मैं क्यों भाई इलिया तो जब पड़े जब धान हुए तो मैं तो वे लोग हाँ जगह के कि यही को लिखो थे खुला पड़िया है। महाकालो पंडित ही माने क्या कैसे नहीं लागे था के मैं कि तो इलाज बता तो के 11,000 रुपया लागी, मैं पीता तो कोनी तो के 5,051 में कराते हूँ, मैं को बीता ही कोनी जन के 101 तो ले मैं दई कोनी तो के 100 रुपया तो देते ही मैं दई कोनी जन के फिर शनि थारो कहीं पड़े तो मैं तो बे लोग जगह शनि की कौन पड़े, सीबीआई इंडिया कहीं पाड़ ली माँ को। अटे में आया हनुमान जी भाई साहब के समर्थन में। क्योंकि वो 2 पार्टियां को गठबंधन हुए। अब मैं जबकि बात कह रही हूँ बड़ी ध्यान से सुन जो आप लोग। अगर ये गठबंधन में आप विचारधारा नहीं जुड़िया तो आपका वोट अंतिम दिन 19 तारीख में पड़ेगा कोनी। सब पहलो काम आप लोगों ने कांग्रेस और आरोपा वाला ने करना है कि एक विचारधारा जुड़ना। और बा विचारधारा कहीं है कि जगह सामला है वे लोकतंत्र ने मारने में लागेड़ा, वे रोज हत्या कर रहा है, रोज सीबीआई इंडिया लगा लोगों ने अटी ने परेशान कर दिया है, बटी ले जा रहा है। और माकाड़ा को जाता जाता कह रोड जाएगा कांग्रेस तो बुझड़ी थोड़ी है। अब बुझड़ी थोड़ी कोनी, कांग्रेस तो अनंत जोत है, पर अब गया जगी उतरी हांडिया है जगी बटी भजनलाल जी ताप लगाने की कोशिश
अब जेडी हांडिया कदी कोनी पाछी लागे बाकी रावड़ी पचे खेता में ऊपर लागे मोल्डा में ने। सबू बड़ी बात 19 तारीख ने आप लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, रालोपा के लोगों ने भी सोच ने कायम राखना, भी सोच ने कायम राखो तो जीत ई बात पर ही हुएला के बे लोकतंत्र की हत्या कर रहा। मैं हनुमान जी के वास्ते आदि वास्ते खड़िया, क्योंकि वो अकेलो शख्स हो, अकेलो आदमी हो, जब लात मार एनडीए बारे आए तो किसान 750 किसान मार दिया, कोई चू करने वाला को नहीं हो। बी के बाद में वो अग्निवीर नए ले आया और राजस्थान वाला तो अपना और एडवांस अग्निवीर मंत्री बना दियो। और सुबह बढ़िया शाम का ढड़कियों भी को पत्तो ही कौन लागो गयो बैठे मोरिया बोल गया। सभी लोगों ने निवेदन है कि बहन बेटियां की इज्जत सबकी बराबर है, बाकी की कोनी के धर्म युद्ध है, सबको चलिया गया बटी ने। और मैं भी सीबीआई ईडिया लारे पड़ा जान बड़ा चलिया जा वापस के एक छोटी सी कहानी बताऊं आपने, यूं पहले वो हमारे गोदो कर दे कि एक गधो, एक लोमड़ी और एक शेर हो। अब आपने ध्यान में जंगल में कभी डिस्कवरी या चैनल देखा होगा तो शेर कभी शिकार कौन करे, शिकार शेर नहीं करे। तो शेर आयो आपकी टेरिटरी को रात का पूरा लियोड़ो, रात का गश्त पर वापस आयो, सुबह जल्दी आयो और के रास्ता में दिखी लोमड़ी, ए लोमड़ चल फटाफट नाश्ता को इंतजाम कर। लोमड़ी के जी सरकार बार करा। लोमड़ी ढूंढने गई कि किसो शिकार ढूंढा, आगे बहती गई कि गद्दो लाल हुआ। गदन के महाराज कहीं करो की जगह थाने फटाफट साहब बुलायो है, था को तो राज्याभिषेक होने वाला है, चलो फटाफट। अब गदा जी घोड़ा आ गया, साथे आयो और वो शेरडो लपक्यो और कांगड़ा दोनों बारे तो ही गदो दौड़ भाग्यो। लोमड़ ने कहा जा फटाफट पकड़ ला, वो तो भाग्यो। लोमड़ गई के चाल जल्दी 5 साल। अरे क्या दपाल तू मरवा दे हो तो मने लार पड़ियोड़ो मारन ने। अरे क्या मारन ने कोनी, थारा कान पाड़िया, कान नहीं पाड़ता तो डपोल चंद मुकुट कटे पहन तो। अब गदो फिर बोलो चलो, मुकुट पहनने के चक्कर में फिर आ गया, फिर शेल्डो आयो और फिर लारे गदा के पकड़ी और अब की बार पूछड़ो आयो। अब गदो फिर नाट्यो जन के अरे लोमड़ फटाफट पकड़ ले रहा है पाछो गयो और भी ने कहो के चाल तू करे काई है, थारे तो पूरा राज्याभिषेक होने वाला और तू घड़ी दौड़ रहा जावे। और क्या तू लोमड़ मरा दे बहुत मार लारे पड़े मारने मने जन के वो मारने बोल पड़े तने पूंछ पाड़ी है ई वास्ते ताकि तू सिंहासन पर एकदम शान बैठ सके। अब गदो लई बोलो तीसरी बार फिर आ गयो, तीसरी बार आयो और शेरडो गड़ पकड़ दब देनी। अब शेर लोमड़ ने कहो जल्दी कर, सफाई कर और जगह अपने बढ़िया है और गल ले रहा फटाफट कार जा कड़ेजी जको भी हुए लिया फटाफट। अब लोमड़ तेज, लोमड़ दिमाग तो खा लियो भी वो, बाकी वालों शेर ने फिट कर दियो। अब शेर कहेगी वो दिमाग कट गए हो तो अगर मालिकी में दिमाग होता तो थाके ने 3 बार मरण ने थोड़ी आपको तो हमारी बात और सुन लो, 2 बार हो चुकी है।
बटे 40-41 जवान ने शहीद कर फिर बाचा आएगा तो तोड़ पड़ा, फिर दूसरी बार आया, फिर भी के बाद में अच्छा अटे कितना जना है जता, मैं आपने एक रिलेटिविटी बतानी चाहूँ, अटे कितना जना है जगह कोई नाती रिश्तेदार जान पहचान को या यारी दोस्ती में कोई आदमी कोरोना के टाइम खत्म हुए हो गए, आप ऊंचा करो, जिन्हें आप जानता हो, दूर को जान पहचान भी हो, यारी दोस्तिया में भी हो, समझा कौन कोरोना काल में कितना जना आपके जान पहचान मुंह शांत हो गया, सबके जान पहचान में कोई न कोई गई ही है, सबके जान पहचान में भारत सरकार के सिर्फ 5 लाख लोग मरिया है, 140 करोड़ की आबादी, अगर 5 लाख लोगों जुड़ती हुए तो फिर वो गणित तो भाई समझा सके, मारू तो समझा ही देखो मिनट मार दिया और फिर पार्लियामेंट में खड़ा और कह रहा है कि कोरोना काल में हमने अप्रत्याशित काम किया। भाई अप्रत्याशित है जन तो प्रत्याशित के हो तो सब कुछ कर दियो, सारी आपकी अब और जवाना की योजना ले रहा है, अग्निवीर योजना, जीवता रह गया तो नौकरी को नहीं, मर गया तो शहीद को दर्जों को नहीं, 4 साल का भाड़ा का टट्टू बना रख दिया लोगों ने। आ योजनाओं भी आप लोगों ने समझना चाहिए, हर चीज में ताली बजाने की जरूरत को नहीं है। मोदी जी कहे कि मैं ले रहा हूं वो कहीं विकसित काल पहली लाता 2022 में के किसाना की आय ने डबल कर देवा और फलान जल्द पुगा देवा ओ पुगा देवा, 2022 तो कड़े गयो, अब के बार बार की टेंशन रखनी कोनी, नहीं तो हनुमान जी जेड़ा पार्लियामेंट में हर दूसरे दिन सवाल पूछ ले, जड़ के अब की बार हनुमान जी को भी इलाज करा सारो 2047 में, अब हनुमान जी 2047 में बोले सवाल पूछो कि मैं तो क्या होना था कि 2047 में देवा, 2022 का सारा टारगेट 2047 गया। आने वाली 19 तारीख में आप लोगों ने एक विचारधारा उछोड़ना है और वह विचारधारा आ है कि अलोकतांत्रिक लोग जगह भी तरफ बैठे है, जगह आप लोगों ने आपको जवाना ने मारण में लागोड़ा, आपके किसाना ने मारण में, आज भी किसान बैठे अब आगे किला ठोकड़ी आगे आगे आप पहुंच सके दिल्ली में शुरू कराई जो सारा का सारा कार्यकर्ता आप एक विचारधारा जुड़ो और भी विचारधारा जुड़ोला तो आप एक दूसरा वास्ते वोट डलवा सकोला। मैं बार बार विचारधारा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपने अगर वोट डलवाना है एक दूसरा वास्ते, नहीं तो वही हो मारो कैंडिडेट हो भी को कैंडिडेट हो फलाना कैंडिडेट को। अब मैं हमारी बात समाप्त करूं, अब आगे मन में है थोड़ी सी हनुमान जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन नारायण जी बेनीवाल, पूर्व विधायक किमसर। नागौर की पावन दरामत है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल की नामांकन रैली के मायने मंच माथे बिराजुड़ा समस्त सम्मानित विधायकगण, पूर्व जिला प्रमुख जी, तमाम कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के पदाधिकारीगण और सामने विराजमान इस लोकतंत्र की नींव के पत्थर और इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों, देश का भावी भविष्य युवा साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप छोटी सी सूचना के ऊपर आप हजारों की तादाद में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल को आशीर्वाद देने आप पहुँचे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस बार देश की संसद के अंदर हमें देखने को मिलेगा। पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बताई और चूंकि समय का अभाव है, बहुत लंबा कार्यक्रम चल गया, मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा
अभी बिंदु जी ने एक अच्छी बात बताई और मंजू जी ने जो कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के एक विचारधारा मिलके और जोश और होश को सही अपना के इस ट्रिक से हमें 19 तारीख तक मैदान में डटे रहना है। और युवा साथियों से विशेष मेरा निवेदन रहेगा कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर बड़ी संजीदगी से, अभी मैं देख रहा हूँ उन लोगों के पास और अब कोई हथियार नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया का हथियार है कि भाई भाई को लड़ाओ, पुराने वीडियो लाओ, पुराने फोटो लाओ, अपलोड करो, इसी से मोदी जी देश के अंदर राज करें। आपने देखा होगा, इस चीज़ में हमें ध्यान रखना है सोशल मीडिया के माध्यम से। वो सकारात्मक हनुमान बेनीवाल जी ने क्या कार्य किए, कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर क्या अच्छे काम किए, उन सब बातों को हम कैसे भुना सकते हैं, इसके ऊपर हम सबको जोर देना है। और जो कल यहाँ नामांकन 5 बार विधायक रह गए और ये ऐसे इनके जबान पे सरस्वती विराजती है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा ये कारण है कि शिक्षा के अंदर शायद मेरे हिसाब से 4वीं 5वीं पास नहीं है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को देखो, जनप्रतिनिधि जो होता है वो गाड़ी के अंदर हेडलाइट का काम करता है, सिर्फ हंसाने का मंच अलग होता है। ये जो मंच है इसके ऊपर हम अच्छी बातें आई हो। आज बहुत साल पहले कि इंडिया बुल्स ने किया 1 लाख करोड़ का घोटाला स्वामी, इस अखबार की बहुत बड़ी कटिंग पूरे देश के अंदर छपी कि इंडिया बुल्स, जिसके अंदर ज्योति मिर्धा जी भी डायरेक्टर हैं, उस फर्म ने 1 लाख करोड़ का घोटाला किया। आप देख रहे हो, अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने ये ध्यान रख रहे, किसी ने 5 रुपए का घोटाला किया ना उसको भी पकड़ो। तो 1 लाख करोड़ का घोटाला किया तो बीजेपी में जाना ही जाना है। और दूसरा, जिस दिन इन लोगों ने बीजेपी के अंदर एंट्री की, देश के प्रमुख अखबारों ने छापा कि रिछपाल वे पुत्र विजयपाल, लालचंद रिछपाल समधी है। ज्योति मिर्धा भाजपा में गई तब से चर्चा थी कि रिछपाल और उनके पुत्र भी भाजपा में जाएंगे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से रिछपाल कांग्रेस से खफा भी थे। रिछपाल की बेटी तारा के पति रविंद्र भाकर IRS ऑफिसर हैं जो CBI के रडार पर हैं, और जो CBI के रडार पर जो होते हैं उनको बीजेपी ही ज्वाइन करनी पड़ती है। इस चीज को आपको बहुत बड़ा ध्यान में रखना है। और ज्योति जी कल भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा विकास नागौर जिले के अंदर किया। ज्योति जी जब सांसद थे उनके बाद CR चौधरी साहब सांसद रह गए। आपको शायद ध्यान नहीं है कि जो सांसद बढ़ता है उसका अलग से खाता खुलता है, और 18 महीने तक जब तक अगला सांसद कार्य नहीं कर ले और उसकी समस्त कार्यों की यूसीसी का समायोजन नहीं हो जाए तब तक सारे पैसे उसके खाते में पड़े रहते हैं। तो ज्योति जी बन गए, और ज्योति जी के बाद CR साहब बन गए 5 साल बाद, और फिर जब हनुमान जी बने तब हनुमान जी का खाता तो चेक करो भाई, विकास भी नहीं हुआ, MP MLA का पैसा कहाँ जा रहा है। तब अखबारों में छपा कि ज्योति मिर्धा के सांसद निधि खाते में 5 करोड़ से ज्यादा रुपए पड़ा है, और वो सारे पैसे हनुमान जी ने खर्च किए। अब ये तो देखिए इन लोगों की विकास की सोच है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा आपसे, किसान का बेटा हूं और झूठी बातें मेरे को आती नहीं है, और किसान के बेटे सारे आज अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। ये कहीं न कहीं आज कांग्रेस और हमारे क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति हो सकती है। की सभा है, लेकिन आज आपके साथ ताकत, आपकी संख्या देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ ये बोल सकता हूं, जिस रिकॉर्ड का सपना मैं देख रहा हूं, जिस मार्जिन का सपना मैं वो देख रहा हूं, हम सब मिलकर उसको पूरा कर देंगे। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। राम राम साहब। थैंक यू। मैं हमारी कांग्रेस पार्टी और RLP के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने नामांकन किया, आदरणीय बड़े भाई श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब को मैं सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही इस मंच पर मौजूद हम सब लोगों के आदरणीय हरेंद्र मिर्धा जी, बड़े भाई महेंद्र चौधरी जी, चेतन ढूंढी जी, और हमारी साथ जो अत्याचार किया ED और CBI के दम पर पूरे देश में एक ऐसी सरकार को पनपाने का काम किया जिसमें लोकतंत्र को ख़त्म करके हमारी संवैधानिक संस्थाओं को
दुरुपयोग करते हुए आम और नौजवान और किसान को परेशान किया जा रहा है, उन तमाम ताकतों को जवाब देने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर एक राय करके ये हमारी पार्टी को कहा कि हम सब लोगों को आरएलपी के साथ गठबंधन करके नागौर में लड़ना चाहिए। और ये उसी का परिणाम है कि आदरणीय खड़गे साहब ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हमारी बात मानी और आज वो खुशी का दिन आया है जिस दिन हम सब लोग नौजवान और किसान के घर में जन्म लेने वाले वो लड़ाका जो किसान की नौजवान की बात करता है, आज हम सब लोगों ने नामांकन फॉर्म भर दिया। अब आने वाले समय में हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि घर घर जाकर, डाणी डाणी जाकर हम सब लोगों को इंडिया गठबंधन को जिताकर भेजना है। सत्य ने कहा कि एमएलए साहब असली जगह तो हनुमान जी अभी आए हैं। हम सब लोगों के भी ये एक दुविधा रहती है कि परबतसर में रामनिवास गावड़िया चाहिए, नागौर में हनुमान बेनीवाल चाहिए, नावा में महेंद्र चौधरी चाहिए, डीडवाना में चेतन डूडी चाहिए और लाडनू में मुकेश बाकर चाहिए, मकराना में जाकिर जी चाहिए, जायल में मंजू जी चाहिए। लेकिन हम सब लोग दुविधा में रहते हैं कि आप अलग अलग पार्टियों से लड़ जाते हो और आपस में तालमेल आप लोगों के नहीं रहता। लेकिन उसके परिवार की अगर पृष्ठभूमि देखोगे तो वो कांग्रेस विचारधारा से जुड़ी हुई होगी और उस नौजवान को भी बुरा लगता है कि एक बाप कांग्रेस पार्टी का वोट मांगता है और बेटा आरएलपी का वोट मांगता है। इसलिए पूरे नागौर के नौजवान और किसान की सारी दुविधा को खत्म करते हुए इस बार कांग्रेस पार्टी और आरएलपी पार्टी का जो गठबंधन है आने वाले समय में नागौर जिले में इतिहास रचेगा। इस बात का संकल्प हम सब लोगों को लेना पड़ेगा। जिस शख्सियत ने 2 बार चुनाव लड़कर के विधानसभा का एक अलग तरह का अपना व्यक्तित्व स्थापित कर दिया, तो शख्सियत आजकल अपने मूंछों का ताव देकर के ये बात बहुत दावे से कहती है कि नागौर के अंदर मैं सिर्फ नागौर के साथ पूरे राजस्थान की राजनीति करने जा रहा हूं। और पीछे से अपन सब लोग ये कहते हैं कि आप आगे जाइए, लाडनू और नागौर को हम संभालते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी मेरी उम्मीद है कि राजस्थान के आने वाले समय के एक बड़े राजनेता के रूप में उभरने वाले भाई मुकेश जी बाकर से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। मुकेश जी बाकर, लाडनू विधायक। लोकसभा चुनाव 2024 के आज इस नागौर सांसद प्रत्याशी के तौर पर बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल की इस नामांकन सभा में मंच पर विराजमान नागौर से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरेंद्र मिर्धा जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और मकराना से विधायक जाकिर हुसैन जी, परबतसर से विधायक भाई रामनिवास गावड़िया जी, जायल के पूर्व विधायक मंजू मेघवाल जी, डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी जी, बिंदु चौधरी जी, रामचंद्र जारोड़ा जी, सलावत खां जी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बिरदाराम जी पूर्व विधायक, जसाराम जी चौधरी साहब, नारायण जी बेनीवाल साहब, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने विराजमान नागौर जिले की प्रत्येक विधानसभा से पधारे समस्त बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों, आज मौका है जब 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव होंगे और उसमें कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के संयुक्त गठबंधन के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल हम सब के बीच आज नामांकन भरा है। साथियों, ये खुशी का मौका इसलिए भी है
कि इससे पहले जब हनुमान जी ने राजनीति शुरू की, छात्र राजनीति से वो निकले, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने, खींवसर से विधायक बने, और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पुरानी नहीं बनती, क्योंकि जब विधायक बने फिर पार्टी छोड़नी पड़ी, पिछली बार गठबंधन हुआ फिर पार्टी छोड़नी पड़ी। तो एक लंबे समय से तकरार, और वो तकरार किस बात का है? वो तकरार अभी मनीष जी मिर्जा ने जैसे कहा, वो विचारधारा का तकरार है, क्योंकि जो पार्टी सामंती सोच रखकर इस राजस्थान में राज करना चाहती है, उससे भिड़ने की मादा किसान कौम ही रख सकती है, इसलिए इनकी भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनी। आज पिछला चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ, सांसद के तौर पर ये चुने गए, और चाहे विधानसभा रही हो चाहे संसद रही हो, जब भी किसान और जवान की बात आई, इन्होंने अपने पद को, अपने आगे के भविष्य को ना देखकर पहले उस मुद्दे को आगे रखा। और जब 750 किसान बॉर्डर पर मर गए, शहीद हो गए, जिन लोगों की सुध लेने के लिए भारत की सरकार कभी जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिनको आतंकवादी, जिनको गुंडे, और जिनको ये कहा कि ये आंदोलन तो प्रायोजित है, उस समय उन किसानों के लिए बॉर्डर पर आकर उस गठबंधन को छोड़कर जब आज ये स्थिति है, कल मैंने लाडनू में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए जैसे सेना की सीधी भर्ती नहीं निकलती कि भागो और जाके घुस जाओ, वो स्थिति बनी हुई है। कई लोगों ने तो खुद ने पट्टे डाल लिए, किसी नेता ने नहीं ज्वाइन कराई, तो ये स्थिति इस देश में है। और उस समय उस भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने की हिम्मत अगर कोई नेता रखता है, तो मैं समझता हूं कि उस नेता के साथ हम सब लोगों को जी जान से खड़ा रहना चाहिए। आज जब गठबंधन की बात हुई, अभी कांग्रेस कार्यालय में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मीडिया के बंधुओं ने पूछा, पहले मुझसे पूछा फिर रामनिवास जी से पूछा कि ऐसी क्या बात हुई कि जो कांग्रेस पार्टी में 2 गुट है, गहलोत गुट और पायलट गुट, दोनों एक साथ आ गए। तब हमने ये कहा कि गुटबाजी, आपसी दूरियां, छोटे मोटे मतभेद वो बाद में है, हमें पहले इस नागौर का, इस राजस्थान का, इसकी भारत का, इस देश का स्वाभिमान बचाना है, तो हम सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। और जब टिकट की घोषणा हुई, तब लगता था कि हनुमान जी को 5 दिन तो कांग्रेस वाले नेता ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपस में छोटे मोटे मतभेद सबके रहे हैं। लेकिन जब ये दिल्ली से जयपुर पहुंचे, पार्टी के आपके कार्यकर्ता स्वागत करने पहुंचे, उससे पहले सारे नेता, जाकिर जी जो हमारे जिलाध्यक्ष है, उसके घर पे पहुंचकर हम सब ने स्वागत किया, और हमने कहा कि टिकट की घोषणा लेट हुई है, आप समय खराब ना करें, आगे की हमें रणनीति बनानी चाहिए। और कल रोड शो था, परसों घोषणा हुई, और रोड शो में परबतसर से लेकर नागौर तक पूरे जिले में जिस तरीके से किसान और जवानों में जो जोश था, और हमने कल भी मंचों से कहा, ये हम सब के बीच ये प्रतिस्पर्धा है कि कौन सी विधानसभा इस चुनाव में हनुमान जी को सबसे ज्यादा वोट देगी, कौन सी विधानसभा बढ़त बनाकर हम लोगों के बीच भेजेगी। वो नेता जिसने किसानों के साथ खड़ा रहा, अग्निवीर योजना आई, उस समय सरकार के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किए, धरने दिए, छात्र संघ चुनाव बंद हुए तो सड़क पर आ गए, कोरोना काल में 2 बार कोरोना हुआ लेकिन लोगों की सेवा नहीं छोड़ी। तो यह हमें समझना पड़ेगा, ये चुनाव 19 तारीख तक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव ये तय करेगा, क्योंकि इस राजस्थान और देश की राजनीति में नागौर जिला हमेशा एक अलग करवट खड़ा रहता है। और मैं पीछे एक दिन लिस्ट देख रहा था कि कब कब यहाँ कांग्रेस जीती, कब कब भारतीय जनता पार्टी जीती। तो पिछला चुनाव तो कोई पार्टी का नहीं था, कांग्रेस भी वही थी, भाजपा भी वही थी, हनुमान जी यहाँ से सांसद बने। उसके अलावा सिर्फ सीआर साहब, और उस समय भी क्योंकि हनुमान जी चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के वोट बंटे, इसलिए सीआर साहब और एक बार भानु जी 2 सांसद पहले इससे पहले रहे हैं। तो ये तो गढ़ है कांग्रेस और अब आरएलपी दोनों एक साथ हो गई। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जीत हनुमान जी की यहाँ होने वाली है। एक बार पुणे में आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, मेरे से बाद भी हनुमान जी को बोलना है, जाकिर साहब को बोलना है, हरेंद्र मिर्जा जी को बोलना है।
मैं एक बार आप सबको एक धन्यवाद देता हूं और एक जिम्मेदारी हम लोगों को लेकर जानी पड़ेगी कि 19 तारीख तक हम लोगों को पूरी जान पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को संभालना है। हमें वोट जब तक हम लाकर नहीं डालना देंगे तो उससे पहले हमें कहीं भी आश्वस्त होकर सोना नहीं है। 19 तारीख तक का ये चुनाव हम सबको, प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता को हनुमान जी बेनीवाल बनकर ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि गठबंधन हुआ है। इनको और भी जगह प्रचार में जाना पड़ेगा, और भी जो कैंडिडेट है उनके यहाँ प्रचार में जाना पड़ेगा। तो नागौर का चुनाव हम जो मंच पर बैठे नेता और आप सब लोगों के भरोसे आप लोगों का चुनाव है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि भाई मुकेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखे महेंद्र जी चौधरी, पूर्व विधायक नामा। राम राम साहब। नागौर जिला में भाई हनुमान बेनीवाल जी का नामांकन के अंदर आज ऐतिहासिक नामांकन रैली में मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भाई हनुमान बेनीवाल जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पूर्व सेक्रेटरी, राजस्थान की सरकार का पूर्व मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष और नागौर जिला का विधायक भाई हरेंद्र मिर्धा जी, पूर्व मंत्री मंजू मेघवाल जी, विधायक लाडनू भाई मुकेश भाकर जी, विधायक परमेश्वर भाई रामनियास गावड़िया जी, डीडवाड़ा पूर्व विधायक चेतन सिंह चौधरी जी, पूर्व जिला प्रमुख बिंदु चौधरी जी, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा जी, पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल जी, पूर्व विधायक बिरदाराम चौधरी जी, पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, सलावत खां जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और सामने इकट्ठा बैठा नागौर जिला की 8 विधानसभा क्षेत्र 19 तारीख में जो आप लोग जो भविष्य तय करो, जागरूक मतदाताओं, किसान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, वो इतिहास रचना जा रही है। नागौर राजस्थान की 25 लोकसभा क्षेत्र और जिसके अंदर नागौर को एक अपने आप में इतिहास, न केवल आज बल्कि सन 77 के अंदर स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा बी टाइम अटू जीत गया। 77 के अंदर आप लोगों ने ध्यान है, एकमात्र सीट 265 सीटा के अंदर सारी सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन बी टाइम नाथूराम जी मिर्धा इन नागौर को नाम रोशन करो। नाथूराम जी को मैं जिक्री वास्ते आप लोगों के बीच में कर रही हूं। मैं नाथूराम जी को शिष्य रही हूं। हमारी राजनीति नाथूराम जी के माध्यम से शुरू हो रही है, चाहे छात्र जीवन में हो, भी के बाद के अंदर में अंतिम आपका समय के अंदर मैंने अशोक गहलोत जी के साथ में जोड़ो। इन नागौर जिला के अंदर आज नामांकन रैली के अंदर अगर मैं किसान की बात नहीं कर रहा तो गलत बात, नौजवान की बात नहीं कर रहा तो गलत बात। हनुमान बेनीवाल लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उम्मीदवार, इसके ऊपर आप लोगों ने 2-3 बात को मैं जिक्र करूं, बहुत आवश्यक समझो। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसका अध्यक्ष और बड़ा लीडर मीटिंग के अंदर तय करो कि नागौर की यह सीट प्रदेश का नेताओं से बातचीत कर और नागौर का स्थानीय विधायकों और पूर्व विधायकों बातचीत कर तय करी कि हनुमान बेनीवाल जी ने उम्मीदवार का रूप में चुनाव लड़ाना। घोषणा हुई, जयपुर आया, मैं बातचीत करी, काला को जलसो निकलियो, परबसर, मकराना, नावा, डीडवाना, लाडनू, जायल और नागौर आता था रात में 2 बजे। माँ के साथ में पूरा दौरा को बरसात नागौर और खींवसर 2 विधानसभा क्षेत्र तो फिर भी छूट गई। लेकिन मैं आप लोगों का निवेदन करना चाह रहा हूं, वो चुनाव, वो गठबंधन कांग्रेस पार्टी देश में करे एक सीट की कीमत की वजह वोट आप लोगों में पुराना लोग कई सालों में वोट डालता है और भी वोट डाल रहे हो, लेकिन चूंकि परिस्थिति देश के अंदर बार बन रखी है,
देश का प्रधानमंत्री द्वारा और अमित शाह द्वारा लोकतंत्र की जो हत्या करी जा रही है, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही है। कि प्रकार हो आप लोग देख सको, दिल्ली का मुख्यमंत्री हो चाहे झारखंड का मुख्यमंत्री हो, की प्रकार जेल के अंदर डाल दिया गया, की प्रकार नेतन की प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी स्थिति आप लोगों को कोई छुपी हुई नहीं है। की बातें है, कई चीजें हैं। ये गठबंधन को असर 4 जून ने बतावाला था, पूरा असर जो भी है, लेकिन मारो कहनो है, देखो भाई मारी विधानसभा नावा अबार क्षेत्र कह रहा कि भाई टक्कर होवे, मारी विधानसभा क्षेत्र बीजेपी को गढ़ रही है, जिसके अंदर नावा और कुचामन 2 सीटें भी रही है। वो तो मैं किया जी 2 बार एमएलए बन गयो बटे है। सन 77 में जब नाथुराम जी कांग्रेस सीट जीती ने, बेटे भी सब सीटा पर कांग्रेस जीती, बेटे भी नाम बीजेपी जीती। ये ज्योति मिर्धा जी ने अशोक गहलोत जी मन बताई कि भाई कांग्रेस का कोई कैंडिडेट बताओ, पूछ लीजिए ज्योति जी। मैं गयो आगे घरा सिरसी रोड के ऊपर, मैं कि कांग्रेस पार्टी की इच्छा है, अशोक गहलोत जी की इच्छा है कहूँ कोई नाथुराम जी का परिवार के अंदर कांग्रेस को चुनाव लड़े, मैं तैयार कराया, मैं रात दिन वहां के साथ लग गया, खुद को जितनी उम्मीद हो जितनी मेहनत नहीं करी भी तोड़ मेहनत करी, और पहली बार नवम बीटे में 8,000 की लीड कांग्रेस पार्टी ने जीत कर लोकसभा के अंदर पहुंचाया। लेकिन आज में पार्टी छोड़ चले गए। अरे जगह नाथुराम जी सत्यानाशी फूल कहता बीजेपी ने, आप सब लोग ध्यान है, नाथुराम जी धमकी पार चले गया, जनता दल में चले गया, कांग्रेस में चले गया और पार्टी बना ली, लेकिन बीजेपी में कदे नहीं गया। ये बात हमारा आपने समय इतो ही निवेदन करना है बहुत कि भाई कहीं करे तो डीडोड़ा और कुचामन मिलार बना लियो, मैं बस मैं मारो और कुचामन नारो बना लियो, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाया। 10-10 कॉलेज खुला दी, पानी की स्कीम ला दी, कोई बात नहीं। लेकिन ये 3-4 महीना का ये बीजेपी का कार्यकाल के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हाहाकार मचेड़ो है, चोरियां हो रही है, अपहरण हो रहा है, लोगों की खाना मजदूर जगह डूंगर के ऊपर छोटो पेट भरता, बाकी हालत खराब हो रही है, कोई काम हो रही नहीं है, राज्य में कोई सुनवाई हो रही नहीं है, कोई मंत्री सीएम या जो भी चीज कोई के समझ में नहीं आ रही कि वो राज कौन चला रही है, हालत कुल मिलाकर खराब है। नावा के अंदर खुद का चुनाव में जितनी मेहनत नहीं करी भी ज्यादा मेहनत कर, और आपने बढ़त दिलावा, चाहे कितना कोटा की बढ़त दिलावा, आप लोगों ने क्यों चाहे बेटा नौजवान नावा का कहीं भाई अरे बेटे नूंदाराम जी पुराना सरपंच बेटे में गए, बीरमा राम जी डूकिया, गुलाब जी मुआड़ बेटे सारा और भी कार्यकर्ता लारे भी कई कार्यकर्ता सब जगह बैठे हैं, सब तैयार है, पूरी मेहनत कर। और 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब आ लीड की बात नारायण जी बता रहा, तो 1 लाख की जावे, 2 लाख की जावे, 3 लाख की जावे, 4 लाख की जावे। अरे एक बार साकेड़ी से लीड दे दो नागौर के अंदर, ताकि 4 जून रिजल्ट आवे तो नागौर को नाम हिंदुस्तान के अंदर एक बार फिर चमके और काम आप लोगों ने करो। अरे जब कांग्रेस को हाथ और आरएलपी को बोतल को निशान, दोनों का वोट 80% वोट हुए, बीजेपी के तो 50% वोट बचे हैं। इस वास्ते हमारा आप लोगों ने सबने कहना है, पूरी मेहनत करनी है, पूरा ध्यान देना है। अब हनुमान जी तो कोई नेता है, बड़ा नेता है, अब बड़ा नेता, अब अन जानो पड़सी राजस्थान में और सीटा पर भी, क्योंकि खाली आपका टको उम्मीदवार था गठबंधन थोड़ी करिए एक पार्टी, कांग्रेस का जगह हाथ का निशान पर जगह चुनाव लड़ रहा है, बाकी 23 सीटा पर बटे भी प्रचार करवा जैसी। अब पार्टी कोई बटे हरियाणा में और यूपी में और बिहार में बुला ली, तो कोई हेलीकॉप्टर आन देसी तो बटे ही जानो पड़सी, तो जानो सब जगह पड़सी, लेकिन अपन संभालना है, अपन कामयाब करना है। हनुमान बेनीवाल एक उम्मीदवार है, हर आदमी हनुमान बेनीवाल बनना है, और कड़ी मेहनत कर, और 19 तारीख में भारी मतदान करना है इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार के पक्ष में, ताकि 4 जून में जब रिजल्ट आवे तो हर कार्यकर्ता को नाम हिंदुस्तान का नक्शा के अंदर नागौर 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 होवे। हमारी अपील आप लोगों ने करनी है। नामांकन रैली के विशाल महासभा के मुख्य अतिथि नागौर के हम सब के लाडले संयुक्त प्रत्याशी सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, मंच पे बैठे हुए नागौर के विधायक, पूर्व मंत्री और हमारी कांग्रेस पार्टी के गार्जियन सम्मानीय हरेंद्र जी मिर्जा जी, मुकेश जी बाकर साहब,
जो अभी जोशीला भाषण दिया, लाडलू विधायक, रामनिया जी गावड़िया जो युवा नेता के रूप में भाषण दिया। बकरी फैन सभी सेल्फी ले रहे हैं। बकरी युवा सभी युवा सेल्फी लेते हुए सभी सेल्फी ले रहे युवा नेता मुकेश बकरी के साथ सभी सेल्फी लगे भेद की और सभी निकाल धरना प्रदर्शन करेंगे और इन सबके दबाव से सारी प्रशासन मकराना में आके माफी मांगी, उसको अरेस्ट करके, हालांकि उसके अंदर नियम विरोध उनको छोड़ दिया था, लेकिन आज लोगों की बदमाशी देखो। एक जीतेड़ा एमएलए अल्पसंख्यक का एमएलए ने यहाँ कुल्ली धमकी देनो ना कुछ आदमी और वो ज्योति मिर्जा के स्टीयरिंग पर बैठे तो ये लोग काई करला काई नहीं करला। ये वास्ते बीजेपी सरकार हमेशा किसान विरोधी रही है। पूर्व युति सरकार अशोक गहलोत की सरकार ने इतना विकास नागौर के अंदर कराया, 2 जिले खुलवा दिए, कॉलेजें खुलवा दी, हॉस्पिटलें खुलवा दिए। जो ये विधायक बैठे हैं, मैं हरा हुआ था प्रत्याशी, मेरे को भी मकराना में जो अशोक गहलोत साहब से मांगा सारा दिया, लेकिन लोग ठगी में आ गया कि माँ की फूट फड़ा गाल दी और अब बीजेपी सरकार बन गई। सरकार बनता ही पर्ची सरकार बनने के बाद में करणपुर का उपचुनाव हुआ। इन्होंने एक संविधान की धज्जियां उड़ाई और करणपुर के अंदर टीटी को उन्होंने शपथ दिला दी और शपथ दिला के बोले ये वहाँ का मंत्री है, आप इसको जीतो। और जनता ने, करणपुर की जनता ने उसको 12-15 हज़ार वोटों से पराजित किया। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। ये खाली जातिवाद पे राजनीति कर सकते हैं। ये खाली एक राजपूत को जाट से लड़ाएंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, ये जात मीणा को गुजर से लड़ा के राजनीति कर सकते हैं। इनका विकास का नाम का कोई नाम नहीं है। आप देखिए पिछली बार जब 2000 का नोट बंद हुआ था तो बंद इसलिए हुआ था, उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, सभी पार्टियों का पैसा धरा का धरा रह गया और इन लोगों ने 1500 का नोट बंद किया और 2000 का नोट चालू किया। इनसे 2000 का नोट तो 2 साल नहीं चला, क्या देश चला लेंगे। ये मोदी जी आए पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर, ये कहते हैं मोदी जी की, अमित शाह की यहाँ लहर चल रही है हिंदुस्तान में, नागौर में लहर नहीं है। मोदी जी क्यूसर आए, मोदी जी नागौर आए, क्यूसर से हमारा भाई हनुमान बेनीवाल जीता और नागौर से हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हरिंदर मिर्जा साहब जीता। कहाँ गए मोदी जी? अमित शाह मेरे मकराना में आया, अमित शाह परमेश्वर के अंदर आया, अमित शाह यहाँ पे नवा आया। नवा किसी कारणवंश महेंद्र चौधरी ने तो विकास किया ना, राजस्थान में सेकंड विकास है तो नवा का, लेकिन लोग बाग बिगड़ामे में आ गए। लेकिन मकराना के अंदर अमित शाह आया और परमेश्वर में आया, कांग्रेस जीती। ये योगी जो यूपी का मुख्यमंत्री है, ये ढीठोड़ा आया, लेकिन बीजेपी 3 नंबर में गई, यूनुस का आवाज था। तो कहाँ यहाँ नागौर के अंदर किसानों का ये जिला है, या हनुमान बेनीवाल, या हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व किसान की भावना रखने वाले उनके पीछे वोट देते हैं और सभी ने एकजुट होकर अपने ठान लिए कि यहाँ पे कोई मोदी का, अमित शाह का, बीजेपी का नहीं चला। एक बात बताओ, एक मुख्यमंत्री आए भीड़ आदि नहीं कर सका, जबकि वो लोगों ने हर विधानसभा के अंदर पैसे भेजे गाड़ियों के लिए, साधन सुविधा के लिए। और मैं कसम खा के कहता हूँ, हनुमान बेनीवाल के मतलब ये आए नामा कर दिए, एक भी लोगों को तेल का पैसा नहीं दिया इन्होंने, अपनी आत्मा से ये लोग आए। और हनुमान जी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ये कार्यकर्ता का सम्मेलन है और ये हार जीत का फैसला यही करेंगे और इंशाअल्लाह आपकी जीत 2.5-3 लाख से ज़्यादा होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और हम सब कांग्रेसी सारे के सारे नेता
MLA, एक्स MLA सब के सब हमारा चुनाव समझ के चुनाव को लड़ेंगे। हम सब 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब जी। और मेरे मंच पे बैठे हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मकराना के विधायक जाकिर जी, प्रोफेसर के विधायक रामनिवास जी, लाडू के विधायक मुकेश जी, मंजू चौधरी जी और सब मेरे मंत्रीगण, सम्मानित मंच और साथियों, मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से आपको सारी बात बता दी और 6-7 घंटे से आप यहाँ बैठे हो। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। इतनी भारी संख्या में इतने दूर से आए हुए, इतने देर से आप बैठे हैं, ये बात का प्रतीक है कि आप लोगों ने मानस बना लिया कि हनुमान बेनीवाल को बहुत शानदार वोटों से नागौर से जिता के यहाँ से भेजा। बेनीवाल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मिलकर गठबंधन किया है और बेनीवाल जी की बोतल हाथ में पकड़ ली और मजबूती से इस गठबंधन को आगे लेके अपन जाएंगे। अपन हनुमान जी को क्यों वोट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपके और मेरे सामने है। मंच में भी होगा और मेरे से पहले बोले वक्ता में भी बोला होगा। बहुत सालों से आपने महसूस किया होगा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब राज बन के मोदी जी बने, उसके बाद गांव के अंदर ना तो कोई विकास हुआ है, ना गांव के अंदर कोई तरह की स्कीमें नहीं हैं। आप खुद बता दीजिए 14 के बाद नागौर जिले के अंदर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया हो तो आपके यहाँ कुछ विकास दिखता है क्या? केंद्र सरकार का आपको 10 साल में कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोई भी कृषि मंत्री 10 साल के अंदर भारत सरकार का उसका नाम पता है क्या आपको? 70% लोग गांव में रहते हैं, खासकर वर्ग के लोग हैं। जब तक गांव में विकास नहीं होगा, खासकर विकास नहीं करेगा, आप और हम सब जानते हैं कि देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश विकास नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ने जब कभी शासन किया आज़ादी के बाद में, जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि आज़ादी के वक्त गांव के देश की क्या हालत थी, कितनी गरीबी थी, ना सड़कें थी, ना स्कूल थे, ना हॉस्पिटल थे, ना पशु चिकित्सा थे। 60-70 सालों के अंदर गांव के अंदर कितना विकास हुआ है। नई पीढ़ी जो आई है और पुरानी पीढ़ी जो यहाँ बैठी है उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि इस देश को 70 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और इतिहास गवाह इस बात का कि 70 साल के अंदर दुनिया में किसी भी देश ने इतनी तरह की नहीं की जितनी भारत ने की और कांग्रेस शासन के अंदर की। 2014 के बाद ही हुआ है। पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं, ना सड़कें थी, ना बिजली थी, सपेरे यहाँ पर घूमते थे, सांप वाले यहाँ घूमते थे, कुछ हुआ ही नहीं इस देश के अंदर। तो ये जो कुछ हुआ 10 साल के अंदर पूरे देश में हो गया। सरकार के अंदर कृषि मंत्री नहीं हो, कृषि मंत्री हो तो वो गांव का नहीं हो, और जो वहाँ पर विधानसभा में या सरकार में या पार्लियामेंट में गांव वालों की बात नहीं कर सके, ऐसा व्यक्ति नहीं हो। इसकी अभाव को भरने के लिए अपन सब लोग जहाँ से मिलके हनुमान जी को जिता के वहाँ भेजेंगे तो गांव की बात होगी, गरीब की बात होगी, और अपने दुख सुख की बात अगर करने वाला कोई नेता के रूप में उभरेगा तो हनुमान बेनीवाल जी होंगे। हनुमान जी बेनीवाल का इंडिया गठबंधन की तरफ से हो रहा है। ये स्वागत और सम्मान नागौर की आवाम और नागौर के जनता की तरफ से हो रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां अपन सब अपनी तरफ से बजाएं और इस स्वागत की रस्म में अपनी भूमिका भी अदा करें। थैंक यू। एक बार